तो योगी जी के लगे हम यही उनसे मांगते हैं, भाई अगर आप फैसले पे नहीं चल सकते, अपने वचन पे नहीं चल सकते तो हमें आज्ञा दे दें, हम इसी दरिया में सब बच्चों को लेकर समाधि ले लें। आप आज्ञा दें, हम सब बच्चों को लेकर समाधि ले लें इसी गंगा जी में। दोस्तों नमस्कार, नेशनल हिल्स मीडिया पर आपका स्वागत है। प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले भव्य दिव्य कुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इन प्रयासों में सड़क चौड़ीकरण भी हो रहा है, नए पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, रेल ओवर ब्रिज बन रहे हैं। सड़कों के चौड़ीकरण की चपेट में शहर का बड़ा हिस्सा, जो सड़कों के किनारे बसे हुए लोग हैं, वह भी आ रहे हैं। निरंतर किसी न किसी हिस्से के लोग विकास प्राधिकरण के अफसरों के पास अपने मकान और दुकान को बचाने की गुहार लगाते हुए दिख जाते हैं। सड़क के किनारे जिनके मकान और दुकान हैं, उनके हट जाएंगे, सड़क चौड़ी हो जाएगी तो उनका कारोबार बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा पीछे हट के भी वह बिल्कुल नहीं हटेंगे, उनके पास छत रहेगी। ऐसा विकास परक सोच रखने वाले लोगों का कहना है। लेकिन इसमें एक ऐसी भी आबादी है जिसके पास ना तो छत है, ना ही रहने का कोई घर है। यह आबादी संगम के ठीक किनारे दारागंज के नीचे गंगा तट के पास रहती है, जो सड़क के किनारे ही रहती है, झोपड़पट्टी में रहती है। पॉलीथीन तान कर, छप्पर बनाकर, कुरिया मड़ही बनाकर उसमें 12 महीने वास करती है। कोई सब्जी बेचता है, कोई लकड़ी के टाल लगाता है, कोई फूल लगाता है, कोई इसी किस्म के छोटे छोटे रोड पटरी पर सामान बेचकर जीवन का निर्वाह करते हैं। और यह जीवन उन्हीं झोपड़ियों में बिताते हुए कुछ की तो 2-2, 3-3 पीढ़ियां भी गुजर गई है। संगम नगरी के महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इन टॉल के किनारे रहने वालों की, इन झोपड़ियों में रहने वालों के लिए कोई फिक्र नहीं है। ऐसे ही लोगों ने एक समस्या नेशनल हिल्स के साथ साझा की, जो अफसरों की चेतावनी से परेशान है। अफसरों के एक समूह ने 2 दिन पहले मौके पर पहुंचकर उन्हें कहा कि यहां से तत्काल हट जाओ। इन गरीब बस्ती झुग्गी झोपड़ी वालों का कहना है कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो भी अफसरों को दिखाने की कोशिश की, जिसमें मुख्यमंत्री यह कहते हुए दिख रहे थे कि जिसके सर पर छत नहीं है, पहले उनके आवास की व्यवस्था की जाए, फिर उन्हें विस्थापित किया जाए। उन झुग्गी वालों का कहना है कि अफसरों ने वीडियो को देखने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ऐसे तमाम वीडियो मुख्यमंत्री के आते जाते रहते हैं, हमें तो केवल हटाना है। अफसरों की इस धमकी से उन झुग्गी झोपड़ी वालों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। इन सभी ने चेतावनी दी कि पहले उन्हें विस्थापित करने के पहले आवास की सुविधा दी जाए, फिर वह विकास के इस कदम में प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। उन्हें उस स्थान से मोह नहीं है। यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा तो वह जाएंगे कहां पर वह अपनी दूसरी झुग्गी खड़ी कर सकेंगे। कोई उन्हें कहीं पर भी झुग्गी
खड़ी करने की जगह नहीं देगा। प्रशासन भी उन्हें कहीं किसी सड़क के किनारे रहने नहीं देगा। ऐसे में उन्हें आवास दिलाया जाए। उनका तो यह भी आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास किसे दिए जा रहे हैं, वह पात्र कौन है जो उस आवास योजना के लाभार्थी बन रहे हैं। असल लाभार्थी तो ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जिनके सर पर छत नहीं है। इन्हें यह भी नहीं पता कि वह आवास कहां बने, कब आवंटित हुए, कब उनके लिए आवेदन मांगे गए और वह किसे आवंटित कर दिए गए। यह बस केवल इतना जानते हैं कि गंगा मैया ही उनके जीवन का सहारा है। इन झुग्गियों में रहने वाले महिलाओं पुरुषों ने यह चेतावनी दी कि यदि उन्हें बगैर छत मुहैया कराने की सुविधा दिए बिना हटाने की कोशिश की गई तो वह संगम तट पर जल समाधि ले लेंगे। क्या कहा, किसने कहा और क्यों कहा, यह वीडियो में उन्हीं की जुबानी में आपको सुनाता हूं। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि इस बस्ती की रहने वाली एक महिला है। तो आपका नाम क्या है मैम? शीला नाम है। थोड़ा तेज शीला नाम है। आप लोगों को कब सूचना मिली कि यहाँ से बस्ती खाली करके जाना है? कल मिली है हमें सूचना की, मतलब यहाँ से खाली करके चले जाइएगा, सामान रातों रात हटाइएगा, नहीं हटाएंगे तो बिल्डोजर आकर तोड़ दिया जाएगा। अभी कल खाली करने के लिए सूचना दी गई और एक दिन का मोहलत दिया गया है। तो आप लोगों ने, जो भी प्रशासन के लोग यहाँ पे आपसे कहने के लिए आए थे, तो क्या आपने उनसे बात किया कि हमको थोड़ा और वक्त दीजिए, हम कहाँ जाएंगे, कुछ आपने कहा? हम लोग बोले थे तो कहें कि इससे हमसे मतलब नहीं है, यहाँ से हटा दिया जाएगा, आप इसको हटाइएगा, नहीं तो हम बिल्डोजर लगा के ठेल देंगे बाहर, जहाँ मर्जी हो जाओ या ना जाओ, हमसे इससे मतलब नहीं है। कहाँ जाएंगे भैया, कोई विचार नहीं है, न घर है न द्वार है न रहने का ठिकाना है। बस यही सोचते हैं कि सरकार हमारे मांगे नहीं पूरी करते हैं, हमको कहीं रहने का ठिकाना नहीं देती है, तो हमें इजाज़त दीजिए कि हम जाके समाधि ले लें। तो दोस्तों ये देखिए, दूसरी महिला जिनसे हम बात कर रहे हैं, इनके हाथों में कुछ कागजात हैं। वो कागजात हमने पढ़ा तो ये पता चला कि ये कोर्ट के कागजात हैं। जो कोर्ट ने इनको कहा है कि सबसे पहले इनको बसाया जाए तब यहाँ से हटाया जाए, जो इसका अर्थ है। तो माता जी, आपको ये कागजात कब से मिले और क्या इसके बारे में? कागजात हमको 18-20 साल होते हैं। कागजात मिला है कि जब इनको हटाएंगे तब इनको बसाएंगे, तब इनको हटाएंगे, नहीं बसा देंगे तब जब बसा देंगे तब हटाएंगे। और ये बीच में का हटा रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, गिरा रहे हैं। कल तो ताजा आयन कह रहे हैं कि हटाओ सामान, नहीं हम यहाँ गिरा देंगे, सबको जेल भेज देंगे और सबको का तू कर देंगे, सब सामान लदवा जाएंगे, यही सब बोले रहे हैं। तो प्रशासन के लोग, क्या पुलिस वगैरह आई थी? पुलिस वगैरह नहीं आ रही, ओके क्या कहते हैं, 2 गाड़ी आ रही, सफेद रही है, नगर निगम की गाड़ी। हाँ, अब हम तो लड़का लेके कहाँ जाए लेके, अब सरकार आदेश नहीं दे रहा। का कि यहाँ रहने के लिए इतने दिन से हम रह रहे हैं, का हमारी चौथी 5वीं पीढ़ी बीत रही यहाँ से हमका रहने हुए। हमारे सास रहे, सास के सास रहे, ससुर के ससुर रहे, सब आजा पुरखा थी, अब की हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। यह पार्सल में 4 लोग लेके कागज वोगज आए रहे हैं। 4 लोग में का कहते नहीं, और लोग जब हम कहे लगे, हम ऐसे बात करे लगे तो उन लोग हंस के कहे कि आपको हम लोग क्या करेंगे। हमारी मांगनी है कि क्या कहते आए तो हमको यहाँ एक पुरिया की जगह दो, हम रहने की कमाने खाने की जगह हमारे लोग के नहीं ना, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे। ना लड़का नहीं हम लोग के पास, ना हम लोग के रहने का ठिकाना है, ना खाने कमाने का ठिकाना है। आप लोगों का कमाने का क्या जरिया रहा है? हम लोग भी रोज भैया सब्जी बेचते हैं, सब्जी खाते हैं, उठाते हैं। ना लड़का नहीं, यही धंधा हम लोग के शुरू से चल गया हुआ है। हमारा नाम बिट्टू देगी। और शख्स हमारे बीच में है जो इसी झोपड़पट्टी में रहती हैं, तो उनसे हम बातें करते हैं कि किस तरह से इनकी जो बस्ती है की कहानी है, जो अभी 30 घर इससे पहले तोड़े जा चुके हैं। जो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ये बस्तियाँ जो टूटनी बाकी 30-40 घर, इससे पहले इनका घर का नंबर आया था जो टूट चुकी हैं। तो आप देखिए, ये अपने मुख से बताएंगे किस तरह से उन्होंने झेला है ठंडी गर्मी बरसात और जो भी सीजन रहे हैं, उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर भी क्या गुजरने वाली है। तो वैसे पहले हम माता जी जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डी है।
थोड़ा सा गुड्डी नाम है। गुड्डी नाम है। तो आपका घर कब तोड़ा गया? हमारा घर माघ में टूटा था, बहुत 35 कुरिया रहा था। मोदी तो कहा कि गरीब के उजाड़ेंगे तो बसाएंगे। ऐसा ठंडी में घर टोरा था मेरा कि हम लोग ऐसे ना छोटे छोटे बच्चे पन्नी टांग के 3 रात गुजारा था कोहरा में। एक झापड़ कोई मार चला जाए तो कोई पकड़ नहीं सकता। छोटे इतनी आंसू चू इतनी गरीबी झेला कि हमारे लोग के अभी तक उस समय याद करते थे कि सासू निकलता है। हम लोग कहाँ जाए? मोदी तो कहता है दुनिया को बसाएंगे तो उजाड़ेंगे, कहाँ मोदी दे रहा है? 35 कुरिया तोड़ के से घर से बेघर कर दिया, रोड पे सुला दिया जवान बेटी के, जवान बहू के। हम लोग कहाँ जाए? जब इतना कहता है और फिर 35 को जब 3 रोज बिल्डोजर लौटा दिया और लौटा के बाद दूसरे रोज पहुँचा ढकेल दिया। फिर उसके बाद कहता है तुमसे लोग जहाँ जाओ हमसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग फिर इधर उधर बना के रहने लगे और फिर उसके बाद यहाँ भी कदर करने लगा कि तुम लोग हटाओ नहीं तुम लोग हटा दे, यहाँ से गिरा दे जाएगा तो हम लोग कहाँ जाए? हमारा लोग कोई सुनवाई नहीं, गरीब दुखिया कोई सुनवाई नहीं हो। मकान वाले सुनवाई है, गरीब दुखिया चाहे जहाँ मर जाए चाहे जहाँ हेराए जाए कोई मतलब नहीं है। हाँ, यही समस्या है। क्या मांगे आपकी सरकार? हम लोग सरकार से मांगते हैं कि पहले तोड़ो तब बसाओ तब तोड़ो। हमारे लोग के पहले आपको कहीं रहने की व्यवस्था नहीं, उसके बाद आपके बस्तियाँ खाली करा जाए। हमारी मांगे यही पूरा करें। जी, आपको कहीं बसा दिया जाए, फिर उसके बाद आपको तोड़े तो आपको कोई आपत्ति नहीं? हमको आपत्ति नहीं भाई, उसको जगह जमीन सुलह ले तो हमको कोई आपत्ति नहीं है भाई। कहीं बसाओ तो कहीं फिर तोड़ो तो दो, फिर कहीं बसा। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हमारे लोग तो तीसरी पीढ़ी चल रही है, लोग यही पास रहेंगे। हम कल लोग जब कहीं देंगे कहीं बसाएंगे तब लोग जाएंगे, नहीं हम लोग यहीं मर जाएंगे, यहीं मिट जाएंगे। नहीं बिल्डोजर ले जाए के सब लड़का बच्चा से गिरा देंगे, हम लोग वहीं गंगा जी समाधि ले लेंगे बस। अब कोई रास्ता ही नहीं है। सड़क के किनारे जो झोपड़पट्टी तोड़ने की अभी हम बात दिखा रहे हैं कि एक घर से तारागढ़ का एक क्षेत्र पड़ता है, उसमें ये माता एक कागजात लेकर के खड़ी है, उनकी मांगे हैं। इसमें सरकार ने ये वादा किया था कि जब भी हम इस बस्ती को हटाएंगे उससे पहले इनका बसाने का प्रबंध करेंगे। जो इनके सामने ये समस्याएँ आ चुकी हैं कि 1 दिन का ये मोहल्ला दिया गया और उसके बाद इनको बस्ती खाली करने के लिए बार प्रयास कर रहे हैं ये लोग। और कल आज महाशिवरात्रि है, इसके कल ही बाद इसको झोपड़पट्टी छोड़ के जाना है और नहीं तो बुलडोजर को तोड़ने के लिए यहाँ पे हिदायत भी दी गई है। तो हम माता जी से थोड़ा सा बात करते हैं। माता जी, आप ये कागजात लेकर के आपकी क्या मांग है? हमारा ये मांग है बेटा कि जोगी बाबा ने कहा है कि हम आप लोग को दलितों को और ये जो झोपड़ी वाले हैं इनको हम कहीं जगह दे देंगे तब इनको हटाया जाएगा। हाँ, और अब बाबा की कोई बात की माने वो लिया नहीं है, जो कोनो आवे वो बिल्डोजर लगा के गिरा दे हमारा घर। जी, आपको ये कल ही सूचना? ये कल हमें सूचना दे के गए हैं और बोले हैं कि इसको कल शाम भर में, कल बोले हैं आज की शाम भर में इसको हटा देना, नहीं मैं बिल्डोजर ला करके सब लाद ले जाऊंगा और गिरा भी दूंगा। और तो हम बोले कि भैया हमें कुछ मोहलत दीजिए, कहा कुछ नहीं। हम कहा भैया हम लोग जाए कहाँ? फिर जोगी जी ने तो कहे हमें कि हमें को जब इनको हटाया जाएगा तब इनको दिया जाएगा, तभी हटाया जाएगा। बिना इनको भैया बिना दिए इनको नहीं हटाया जाएगा। देंगे जरूर इनको, और इनको भाई कुछ नहीं अभी नहीं हटाया जाएगा, हम बताएंगे। अब आज क्या बता रहे हैं जोगी जी ने कि बिल्डोजर सब आके हमको धमकी दे रहे हैं और नगर महापालिका के हैं कि कौन है बेटा, हम चिनते तो नहीं उनको। हाँ, प्रशासन के ही लोग हैं। हाँ, अब वो बेटा जब वो हमें धमकी दे गए तो हम जो प्रभु ने हमें दिया है कागज, हाँ जोगी जी ने भक्त आदमी हैं जो हमें दे दिए हैं कागज। तो उस कागज तो उनका सब फैसला है, तो वो फैसले पर चल सकते हैं कि हमें पहले से हटा दें। हाँ, उनको फैसला पे चलना चाहिए ना। तो जोगी जी के लगे हम यही उनसे मांगते हैं भाई, अगर आप फैसले पे नहीं चल सकते, अपने वचन पे नहीं चल सकते तो हमें आज्ञा दे दें, हम इसी दरिया में सब बच्चों को लेकर समाधि ले लें। हाँ, उनकी भाई मेला हो जाए, सब कुछ हो जाए, हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं आप जोगी जी? आप इतने बड़े
वो होकर और हमें इतनी बड़ी वचन दिया है तो उस वचन को पालन करना चाहिए। हाँ, तो जोगी जी ने की बातें को कोई वैलिया नहीं है और ऊपर ऊपर से ये सब हो रहा है, तो बेटा हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। तो हम उनसे आज्ञा यही मांग रहे हैं कि हमें आप आज्ञा दें, हम सब बच्चों को लेकर समाधि ले लें इसी गंगा जी में। भाई हमको तुम्हारे ये काम से हमें इतराज नहीं है बेटा, इस काम उसका होए, अच्छा भी है, बन जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको एक झोपड़ी के लिए जगह या तो यहीं दे दो बेटा, या कहीं दो हमको रोजगार की जगह पे दो जहाँ हम कमा खा सके। हम घास मूली बेच के खाने वाले, हमारे कोई ड्यूटी नौकरी नहीं है, न किसी जोगी जी ने कहीं कंपनी बनवाया है कि चलो गरीबों को उसी में रख दें, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। हमारा यही मांग है कि जोगी जी आप हमें इसी अगर जगह पे आप दे सकते हैं तो दे दें, नहीं और हमें जो कहे हैं वो बात पे रहें आप। तो हम देखिए दोस्तों आगे एक शख्स और हमारे बीच इसी झोपड़पट्टी के दारागढ़ प्रयागराज में जो पड़ता है उसी के रहने वाले हैं, जिनकी कल की मोहल्लत और दी गई है कि इनकी झोपड़ी को तोड़ दिया जाएगा। तो आपका वैसे नाम क्या है? शंभू। आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? 3 पीढ़ी। तो इसके आपको कब सूचना मिली कि ये बस्ती खाली करके आपको जाना है? तो कल पता चला। सिर्फ एक दिन की मोहल्लत दी गई कि आपको खाली के लिए चले गए, शिवरात्रि बात। तो इसके पहले जो आपकी बस्ती टूट चुकी है, हाँ। 30 घर कभी बचा है जिसकी नोटिफिकेशन अभी कल आया है खाली करने के लिए। जब टूटी थी बस्ती तो उसके बाद आपने किसी से बात किया था, यहाँ के विधायक वगैरह किसी से? बस वही आए रहे गंगा पूजन में। अच्छा, वाजपेयी जी जो यहाँ के विधायक हाँ। वो गंगा पूजन में आए थे। हाँ जी। तो उनसे हम कहा तो वो कहे कि हमारे बंगले पे आओ, तो हम इसके हल निकाला होगा जी। अब यहाँ हम कुछ कह नहीं सके। कहाँ जा लेके कौन कमाई करें? ये कल ही सूचना आप लोगों को मिली? हाँ, कल ही सोचना मिली। कब तक खाली करने के लिए बोला गया? कल, आज छूट है, कल तो आएंगे। तो आप लोगों ने क्या निश्चय किया है कि अगर हम नहीं रहे थे ना, रात में 2 बजे रात भाग के आए हैं नहीं, यहाँ से मतलब कल अगर आप लोगों को जाने के लिए सूचना दी गई है, हाँ। तो आप लोगों ने क्या सोचा है? हम लोग सोचते कि यहाँ रहे हैं। नहीं, कल के बाद अगर मान लीजिए प्रशासन इसको तोड़ने के लिए आता है तो आप लोग कहाँ जाने के लिए कुछ तो सोचा? कहाँ जाएं? तो हम लोग चाहते हैं कि हम मोदी जी से अनुमति मांग लें कि सब बच्चे लेके समाज गंगा जी में बस यही चाहते हैं। और इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर इसलिए करिए कि जिससे यह जिले के हुक्मरानों तक ही नहीं बल्कि शासन में उन अफसरों तक भी पहुंचे जो कुंभ मेला की व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के कार्यों पर निगरानी रख रहे हैं, जिससे इन गरीबों को छत मिल सके, इन्हें आवास, एक कमरा, एक पक्का कमरा, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक पक्का कमरा इन्हें मिल सके, जिसमें यह गुजारा कर सके, अपने जीवन का निर्वाह कर सके।